हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। ठीक है, तो जो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में आप जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता है कि आप ये जो रिकमेंडेशन है कि आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में हर जगह से सर्च करके यहाँ पे पहुँचे होंगे, तो बेसिकली आपको पता है कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद कितना बेटर और कितना बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, किन किन टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है ओवरव्यू लेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ की कट ऑफ्स और लोकेशन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका प्लेसमेंट स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, फेस्ट वगैरह देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आपको एक आइडिया देंगे बेसिकली, ठीक है, कि अगर आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या है, फ़ायदे के साथ आपको नुकसान क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ये कब इस्टेब्लिश वगैरह हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है वो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो है अभी रिसेंटली इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज में जो है इस्टेब्लिश है। ठीक है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या एमएचआरडी के अंदर आता है। अच्छा, जो ट्रिपल आईटी है बेसिकली वो हम लोग 3 टाइप के हैं। पहली है इंटरनेशनल, दूसरी हम लोगों की इंडियन और तीसरी जो है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में जो हम लोगों का दिल्ली आता है और जो इंटरनेशनल में वो हम लोगों का भुवनेश्वर, हैदराबाद और बेंगलुरु आता है। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो हम लोगों के इंडियन में आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 कैटेगरी है इसमें आपको फ़ायदे या नुकसान वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे टॉप मोस्ट, अगर आपको पता होगा टॉप मोस्ट जो ट्रिपल आईटी है, ठीक है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिला के जो टॉप मोस्ट है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, सबसे बेस्ट है। उसके बाद हम लोगों का ट्रिपल आईटी बेंगलोर आता है, उसके बाद हम लोग इलाहाबाद आता है। बट गवर्नमेंट के बेसिस में बात करें एमएचआरडी के अंदर जो टॉप पे है वो हम लोग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। ठीक है, गवर्नमेंट में। अच्छा, अब गवर्नमेंट वाले लेने का क्या फ़ायदा होता है और अगर आप मतलब प्राइवेट वाला लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा। ठीक है, गवर्नमेंट वाले में बेसिकली क्या होता है कि जो फीस होती है, फीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट में। जैसे आप ट्रिपल आईटी दिल्ली या ट्रिपल आईटी लखनऊ में लेंगे तो वहाँ की जो फीस है अप्रॉक्सीमेट 4 लाख पर एनम के हिसाब से बढ़ी, मतलब 1 साल की फीस जो है 4 लाख के साथ। वहीं आप अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में, इलाहाबाद या ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर, तो आपकी जो फीस है एनुअली फीस जो होगी वो 2 लाख के राउंड ऑफ होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर 2 लाख के अंदर। ठीक है, तो वही अगर आप 4 साल का देखते हैं तो 4 × 4 16 लाख के राउंड ऑफ होगा, और वहीं अगर आप इलाहाबाद से करते हैं तो 4 × 2, ठीक है, 8 लाख होगा, तो ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है। क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में एंटर हो रहे होते तो एक फैक्टर होता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि फ़ीस काफ़ी हाई होती है। ठीक है, आप कोई भी कॉलेज उठा के देखिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की किसी की फ़ीस 1.5-2 लाख से तो कम नहीं होगी। ठीक है, तो फीस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है जब हम लोग कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये एक फैक्टर है तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली, लखनऊ इन कॉलेज को छोड़कर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी आ सकते हैं। ठीक है, और रही बात ट्रिपल आईटी दिल्ली लखनऊ जाने की,
तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी लखनऊ इतने बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फीस कम है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इनपुट में सिर्फ यहाँ पे 8 लाख देंगे 4 साल में, और आपका जो एवरेज पैकेज वो तो आपकी मेहनत में लगे, लेकिन एवरेज पैकेज जो है यहाँ का वो 20 लाख पर एनम से ऊपर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा जब आप लोग सिलेक्शन मतलब कॉलेज चॉइस फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप फीसिस में भी अगर आपका एक फैक्टर है तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को प्रेफर कर सकते हैं सारी कॉलेज की एबव, ठीक है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी में जो होती है वो फीस जो होती है माफ़ होती है, ठीक है। और इसमें एक और एडवांटेज क्या होता है कि जो भी कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं SC ST के, उनके लिए क्या होता है ट्यूशन फी माफ़ होती है। तो ये जो फीस होती है वो राउंड ऑफ अगर हम लोग साल का बताएं तो राउंड ऑफ 40 to 50,000 से पड़ेगा अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट मतलब 60,000 के आसपास, और एल्स अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 1.8 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों ने फीस के बारे में बात कर लिया, क्या क्या एडवांटेज होंगे इसके थोड़े बहुत। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली जो रैंक वगैरह होता है, क्योंकि आप जब किसी कॉलेज के बारे में आता है, जैसे आप JEE मेंस देके आए तो JEE मेंस में क्या आपका रैंक निकला, रैंक के बेसिस पर आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज। तो हम लोग ऐसी कॉलेज में भी इसका रैंक निकाल के रखा है। तो कॉलेज में इसका NIRF रैंकिंग में जो इसकी रैंक है 2021 के अकॉर्डिंग वो 87 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ये मेल लगाया, बेसिकली मैं क्या हूँ ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ और इसी ब्रांच में पढ़ता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जब ये मेल आया था तो इसमें हम लोगों को जो हम लोगों की हेड हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का कॉलेज है वो बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड होल्ड करता है, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट जो है सबसे टॉप नॉच पे है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में वो IIT हो सकती है, IIT NIT ट्रिपल आईटी इन सबसे ऊपर जो है हम लोगों का कॉलेज है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 20.83 lakhs पर एनम है, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा अमाउंट है। अच्छा, ये तो हो गया कि मतलब रैंकिंग के बारे में। अच्छा, इसकी NIRF रैंकिंग जो 87 है, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग जो होती है वो काफ़ी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो अकेले पढ़ाई वाले फैक्टर पे या प्लेसमेंट वाले फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। कॉलेज का एरिया हो गया, कॉलेज में फर्नीचर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसकी रैंक जो है काफ़ी लो है। लास्ट ईयर जो 2020 में था इसकी रैंक 103 था, तो स्टिल काफ़ी अपग्रेड हम लोगों ने किया है, 87 पे आ गए हैं, ठीक है। होप कमिंग ईयर में हम लोग जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन आ रहे हैं 50 से फिर भी। लेकिन NIRF रैंकिंग क्या होती है काफ़ी धोखा देती हैं, मतलब कुछ ट्रिपल आईटी ऐसी होंगी तो इसकी मतलब सबसे टॉप नॉच पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, फिर भी कुछ ऐसी ट्रिपल आईटी होंगी जो इसकी रैंकिंग इससे बढ़िया दी गई होगी, ठीक है। वो अंडर 50, अंडर 100, अंडर 80 के आ रहे होंगे। तो इसकी ये मतलब गलत फहमी मत पाल लेना मन दिमाग में कि वो वाली ट्रिपल आईटी बढ़िया है, ये वाली ट्रिपल आईटी बेकार है, ऑन द बेसिस ऑफ NIRF रैंकिंग, ठीक है। NIRF रैंकिंग जो है वो धोखा दे सकता है अगर आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि NIRF रैंकिंग के पीछे मत भागना, आपको देखना है कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप डिटेल्स चेक करिएगा जाते ज़्यादा। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट क्लियर करिएगा, ठीक है। तो ये गलत मत कर लेना अपने साथ कि आप काउंसलिंग के टाइम पे क्या करें, इलाहाबाद की जगह जबलपुर को प्रायोरिटी में आगे बढ़ा दें या VNIT को ऊपर रख दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। अच्छा, ये जो हम लोगों की इंडिया टुडे मैगजीन में क्या था, ठीक है। इंडिया टुडे मैगजीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है, मतलब जो एवरेज पैकेज है वो 20.83 जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट फर्स्ट पोजीशन पे होल्ड है। उसके बाद IIT गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे, ये सारी इसके नीचे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे होंगे कि मतलब दिल्ली गुवाहाटी, इसका मतलब आप दिमाग में सोचें कि दिल्ली गुवाहाटी बॉम्बे तो ये बेकार हो गया ट्रिपल आईटी। ऐसा नहीं है। ट्रिपल आईटी में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग 3 कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है। और वो भी 3 कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं, ठीक है। वो हो गया मतलब हम लोगों का IT बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीनों कोर्स जो हैं वो टॉप पे होते हैं, ठीक है। तो जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो इन तीनों कोर्सेज में जो रिक्रूटमेंट होता है, तो इन तीनों रिक्रूटमेंट में जो होता है कोई भी कंपनी हम लोग पे ऑफ करता है तो वो काफ़ी हाई अमाउंट, किसी भी मतलब कंपनी होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी देता है कंपेयर टू मैकेनिकल सिविल। तो इसलिए क्या है कि ओवरऑल जो पैकेज होता है हम लोगों के में 3 ब्रांचेस, तो ओवरऑल पैकेज जो है काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू अदर जो IIT वगैरह। IIT में क्या होती है कि 10-12 ब्रांचें हो गई हैं, उन 10-12 ब्रांचों का अगर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होता है बेसिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों का पैकेज काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर IIT या फिर NIT से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में से देखें, ठीक है, वो इंक्लूड कर लो आप IIT NIT, ठीक। तो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आता है, ठीक है, इंडिया टुडे मैगजीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन मोड में, ठीक है। तो एडमिशन मोड में
कोविड-19 से पहले क्या था कि आपको एग्रीगेट 75% चाहिए क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। लेकिन अब क्या हो गया है कोविड के बाद कि आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। आप क्या हो 12th बोर्ड पास हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेईई मेंस में आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हो, मतलब जेईई मेंस में आपकी एक प्रॉपर रैंक आई हो कि आप उस प्रॉपर रैंक के बेसिस पे, मतलब आपकी जो रैंक है वो कॉलेज के कट ऑफ रैंक के भी क्राइटेरिया में आ रही हो, ठीक है। अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कॉलेज में चॉइस फिल कर सकते हैं और कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक तो हो गया जोसा काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का मेंस होता है, मेंस कौन एनटीए कराता है, ऐसी जो हम लोग काउंसलिंग होती है जब कॉलेज का प्रोसीजर चल रहा है तो कॉलेज सिलेक्शन का, ठीक है। तो जोसा जो है एक हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जोसा काउंसलिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग जो है कॉलेज सिलेक्शन कराते हैं, अभी जो भी कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो हम लोग यहाँ से करते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है सीसेव राउंड में क्या होता है, बेसिकली मान लो जोसा ने काउंसलिंग कराई, उसके बाद हम लोग सारे बच्चों ने मतलब कॉलेज ले लिया अपना, ठीक है। उसके बाद कुछ सीट्स जो है वैकेंट हो गई, या किसी बच्चे ने सोचा कि मैं 1 साल और तैयारी करता हूँ, तो उसने वो सीट क्या की वैकेंट छोड़ दी, मतलब लेने के बाद उसने 2-3 दिन 10 दिन बाद उसको लिए सीट को, तो वो सीट जो है वैकेंट हो जाती है। तो वो सीटें जो होती हैं फिलअप होती हैं फिर से सीसेव राउंड से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको एक मतलब जो आपको ब्रांच चाहिए थी, जो आपकी ड्रीम ब्रांच थी, वो अगर नहीं मिल रही है तो आप सीसेप के लिए भी है अप्लाई करना, क्योंकि सीसेप में क्या होता है काफ़ी फ्लक्चुएशन हो जाता है। जब हम लोग रैंकिंग के बेसिस जाते हैं, आप ब्रांचेस के बेसिस में देखते हैं कि कम रैंक वाले को भी हम लोग CS या IT मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा है कि आपको ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही तो आप सीसेप में भी अप्लाई करना, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग एडमिशन मोड के बारे में कि एडमिशन मोड के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो 12th में ऑलमोस्ट आपको पास होना है कोविड-19 की कृपा से, ठीक है। और उसके बाद जो है जेईई मेंस में आपका रैंक जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको इससे पता चल जाएगी रैंकिंग मतलब कितना बढ़िया होना चाहिए अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, कैंपस एरिया जो 100 एकड़ का है, काफ़ी बढ़िया कैंपस है, ग्रीनिश एरिया है चारों तरफ, एकदम बढ़िया सा VIP सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 100 एकड़ आपको सोचने में लग रहा है 100 एकड़ जो है काफ़ी छोटा है, लेकिन 100 एकड़ क्या है कि हम लोगों के यहाँ 3 ब्रांचें हैं, 3 ब्रांचों में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में 400 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 4 साल के भी जोड़ लेते हैं तो 4 × 4 1600 बच्चे होंगे, ठीक है। तो 1600 बच्चों में अगर 100 एकड़ का कैंपस है तो काफ़ी पर्याप्त कैंपस है, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लेना कैंपस छोटा है या बड़ा है, ठीक है। कैंपस जो है काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी सारी यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी हैं, ठीक है। तो जो आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो IIIT इलाहाबाद है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है, जो जेईई मेंस के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो बीटेक में बेसिकली हम लोग जो है बीटेक जो है 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को 3 ब्रांचें यहाँ पे मिलती हैं, 3 कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। पहला है IT, ठीक है। तो पहला है जो हम लोगों का IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है IT बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ठीक है। और तीसरा है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। IT और IT बिजनेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली हम लोगों को दोनों में डिफरेंस आप लगता है कि बिजनेस वाला ये वाला ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा इनमें कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं। IT बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग थोड़ी मैनेजमेंट, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें हम लोग मैनेजमेंट वगैरह, तो IT बिजनेस वालों को क्या होता है हम लोग थोड़ा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिससे क्या हो कि वो अपना स्टार्टअप वगैरह, जब वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको उनको मैनेजमेंट में करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसलिए यहाँ पे जो IT बिजनेस इंक्लूड किया, ठीक है। जो कोर्सेज आप यहाँ पे IT बिजनेस में पढ़ेंगे वही IT में पढ़ेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम लोग 3 कोर्सेज जो हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको, फर्स्ट ईयर क्या है, ये आपको जो सिमिलर पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि कोविड-19 के दौरान में है, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, जिम खाना फीस, ठीक है। तो जिम खाना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे IIIT इलाहाबाद में, जैसे बहुत सारी हर कॉलेज में क्या होती है एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो IIIT इलाहाबाद में वो जिम खाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की ये जो मेडिकल ट्रांसपोर्ट, कूलर, ये सारी फीसेज जो हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, तो कोविड-19 के टाइम पे ये जो हम लोग फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 68,500 है, और उसके बाद जो भी SC ST कैटेगरी, मतलब जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए जो है वो ट्यूशन फीस माफ होती है, और ट्यूशन फीस यहाँ पे 60,000 है। तो 60,000 लेस करके आप सिर्फ 8,500 पे करना है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों में बेसिकली फ़ीस का, ठीक है। तो अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको ये कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ीस जो है काफ़ी कम हो जाएगी कंपेयर टू IIIT दिल्ली या लखनऊ। IIIT दिल्ली और लखनऊ में क्या होगी कि आपको कोई फ़ी वेवरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी बढ़िया होनी चाहिए इस कॉलेज
के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जो ओपनिंग रैंक थी वो 2152 थी और क्लोजिंग रैंक थी जो हम लोग 9250, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 374 ओपनिंग थी और ये हम लोग 4960 क्लोजिंग थी। ऐसे हम लोग सारी तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग जो है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने SC ST के लिए यहाँ पे कट ऑफ दे। उसके बाद हम लोग बेसिकली फेस्ट के बारे में, ठीक है। तो फेस्ट जो होते हैं यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है स्पोर्ट्स फेस्ट, उसको हम लोग अस्मिता बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग अस्मिता का, ठीक है, जो भी यहाँ पे लोगो है एफरब्रेंस, ठीक है। वो हम लोग कल्चरल फेस्ट है। और उसके बाद अप्रोक्षा जो हम लोगों का टेक्निकल फेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो प्लेसमेंट यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है कॉलेज में 20.83 LPA, 96% जो स्टूडेंट है वो प्लेस हो जाते हैं और बचे हुए स्टूडेंट जो फर्दर हायर ग्रेजुएशन के लिए मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर हाईएस्ट पैकेज है वो 43 LPA का था और बहुत सारी मेजर रिक्रूटमेंट कंपनियाँ आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, ठीक है, वॉलमार्ट, मॉर्गन स्टैनले, ठीक है। तो सारी जो मेजर कंपनियाँ हैं वो सारी मेजर कंपनी यहाँ पे आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। तो प्रॉस में क्या होता है कि जब आप एक कॉलेज में आते हैं, ठीक है, तो एक कॉलेज का क्या होता है, एक माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप जब कोई एक बढ़िया कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से आपको क्या होती, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप आते हैं, ठीक है, तो IIIT का जो माहौल है वो कोडिंग कल्चर का है, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो सीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे, वो आपको तरीके बताएंगे किस तरीके से कोडिंग वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का जो माहौल है वो ओवरऑल कोडिंग कल्चर बढ़िया है। यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है एक टेक की तरफ ज़्यादा फोकस कराया जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेक रिलेटेड, ठीक है। तो आप अगर कोर में भी जाना तो कोर में भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेक रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, ठीक है, उस साइड जो है थोड़ा ज़्यादा हम लोग मूव ऑन करते हैं कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो कोडिंग कल्चर है वो काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, अब कोडिंग कल्चर बनाता कौन है, ठीक है। कोडिंग कल्चर बेसिकली जो सीनियर्स बनाते हैं, जो भी आपके कॉलेज के सीनियर्स होंगे बेसिकली वो यहाँ पे कोडिंग कल्चर को मेंटेन करते हैं। फैकल्टी क्या होता है, फैकल्टी जैसे नॉर्मल हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, चले जाते थे, फैकल्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ की लेकिन जो सीनियर्स होते हैं बेसिकली वो हम लोगों को एक कोडिंग का एटमोसफियर जनरेट करते हैं। वो आपको क्या करेंगे, आपकी वीक टू वीक क्लासेस लेंगे कोडिंग की, वो आपको सिखाएंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और जो भी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो दूसरी एडवांटेज यहाँ पे देख सकते हैं वो हम लोगों की ब्रांच अपग्रेडेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपनी ब्रांच को आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अगर सीट वैकेंट है तो, ठीक है। और उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि आपको अपने पर्टिकुलर सेक्शन में टॉप 4-5 स्टूडेंट्स के अंदर आना है, ठीक है। और टॉप 4-5 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो आपकी जो है ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी। जैसे आप इसी ब्रांच में आए थे और आपको इसी ब्रांच नहीं चाहिए थी क्योंकि आपकी रैंक बढ़िया नहीं थी, इसलिए आप इसी ब्रांच में मिल गई आपको, लेकिन अब आपको IT चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम लग के मेहनत करिएगा। स्कोर करना कुछ भी हार्ड नहीं है, आप स्कोर कर सकते हैं, नॉर्मली बहुत लोग स्कोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रांच को यहाँ से अपग्रेड करा सकते हैं। लैब्स वगैरह की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा आपका लैब वगैरह में, फिर भी लेकिन बढ़िया होगा अदर कॉलेज की कंपेयर में, ठीक है। वो सारे आपको मटेरियल्स वगैरह देंगे, वीडियोस वगैरह देंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं, अगर आपके पास मतलब आपको ये गुड लक मिलता है कि आप कॉलेज में जाके मतलब जैसे ही कॉलेज ओपन हुआ और आप कॉलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि आप जो है लैब फिजिकली अटेंड कर पा रहे होंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को 1 साल ऑनलाइन घर बैठे ही निकल गया है, ठीक है। तो वो उतना मज़ा नहीं आता है लैब्स वगैरह में, लेकिन फिर भी लैब्स जो हैं काफ़ी डिसेंट है, वो ऑनलाइन में भी कराते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कंपेयर टू ऑफलाइन में तो ऑलमोस्ट और भी बढ़िया। फैकल्टी मेंबर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फैकल्टी मेंबर बहुत सारी फैकल्टी मेंबर बढ़िया है, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कुछ टीचर ऐसे हैं तो उनसे आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है, कुछ मतलब सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया है और कुछ जैसे होते हैं वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस एवोल्यूशन, ये बहुत चीज़ खतरनाक है, मतलब इसमें आपको फ़ायदा भी है घाटा भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस एवोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग पेपर होते हैं बेसिकली, अगर आप 12th में पेपर दे के आए हैं, ठीक है, तो 12th में क्या होता है, 2 एक फर्स्ट टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म नहीं है, एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा, उस 6 महीने हम लोग 3 बार पेपर लिए जाएंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं हम लोग C1, C2, C3,
ठीक है। और C1 C2 C3 में ये तो हो गया हम लोग C1 C2। अब C1 C2 C3 सबसे पहले मान लो C1 में हम लोग चलते हैं। तो C1 में भी फर्दर हम लोगों ने क्या कर दिया, C1 जो होगा 30 नंबर का होगा, C2 जो होगा वो भी 30 नंबर का, और C3 जो होगा वो 40 नंबर का होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, C1 में भी फर्दर डिवाइड कर दिया। C1 में हम लोग जो है एक 10 नंबर का असाइनमेंट दे देते हैं, 10 नंबर का एक क्विज लेते हैं और 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा भी ये होता है कि मान लो जैसे आप टेस्ट में बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप कोई बीमार वगैरह हो गए तो आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट में बढ़िया नहीं दे पाए, लेकिन आपका असाइनमेंट या और आपने क्विज दिया था तो वो अगर बढ़िया है तो बेसिकली आपके क्या है, ओवरऑल जो नंबर होंगे वो बढ़िया होंगे। 30 में से अगर आपको ये 18-19 भी आ जाते हैं और जो टेस्ट दिया उसमें अगर 5 नंबर भी आ जाए तो ऑलमोस्ट 23-24 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। और सीनियर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और जो हम लोगों के डिसएडवांटेज हैं वो ये सारी हैं चीज़ें, ठीक है। कि यहाँ पे जो लाइफ जो एकदम कम्प्लीटली एक्टिव होगी, आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं होगा। फ्री टाइम होगा मतलब कहने के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है आप मतलब वो दिन में जब तक आपके पास 3-4 घंटे फ्री ना हो, आपका जो शाम का समय मतलब 5 बजे वाला, उसके बाद अगर आप खेलने को या कुछ अलग चीज़ करने को समय ना मिले, ठीक है, तो वो वैसा वाला समय नहीं है। यहाँ का जो क्लासेस का टाइम है वो मॉर्निंग 8 से लेकर नाइट की 8 PM तक है। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना हेक्टिक है। हाँ, बीच में 2 घंटे का ब्रेक देंगे लंच करने के लिए, 1 से 3 आराम से 2 घंटे जो कुछ करना है करो, लेकिन मॉर्निंग 8 से चालू हो जाएंगे दोपहर की 1 बजे तक, उसके बाद 3 से लेकर शाम की 8 बजे तक। ये उनका एकेडमिक शेड्यूल है, ठीक है। इस टाइम के बीच वो आपकी कोई भी क्लासेस ले सकते हैं, वो आपका कोई भी वाइवा क्विज टेस्ट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना। अच्छा, जब मैं यहाँ पे कॉलेज में आया तो यहाँ पे क्या होता था कि हर सैटरडे को बेसिकली क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि सैटरडे को मॉर्निंग 10 AM से लेकर शाम की 6 PM तक कंटिन्यूसली हम लोगों का ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में क्या बताते हैं, बेसिकली जो पास्ट इंडिया के बारे में, हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब अपनी हिस्टोरिक इंडियंस के बारे में रिव्यूज बताते थे जो कुछ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी हेक्टिक था। लेकिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर पार कर जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एकदम क्वाइट सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बस थोड़ी मेहनत करते रहना है और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम लोगों ने IIT इलाहाबाद के बारे में दिया है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, या आप वीडियो से रिलेटेड छोड़ दो, आपको इस कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी जो मेल ID है वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मेल कर दीजिएगा, और वहाँ से आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कॉलेज एकदम फोड़ू है, तो आप आइएगा और यहाँ पे मज़े करते हैं मिलके एक साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।